शिवाय हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी आप सबको। भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे और आपके पूरे परिवार में खुशहाली, अमन, सुकून की जो बरसात है वो हमेशा होती रहे। आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास योग की, जो कहीं ना कहीं जो हमारा वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य सुख है, उसमें एक अलग ही जब एंट्री इस योग की हो जाती है तो कई जगह बहुत अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब सबसे बड़ी भ्रांति तो ये है, मैं हर बार बात करता हूँ कि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। क्योंकि अब बहुत सारे वो जो दूसरे हमारे कुछ नए भाई बंधु लगे हुए हैं कि जैसे किसी ने पूछा कि महाराज तो धोती वोती पहन के बैठे हैं कहीं पे, तो ये तो पक्का ज्योतिष के प्रकांड विद्वान होंगे। तो फटाफट गए, महाराज बताइए बताइए। तो जैसे ही बस 2 मिनट में निकाला और चेक करके बस खाली ये देखा कि भैया सूर्य और शुक्र कुंडली में कहीं भी एक घर में बैठे हुए हैं, तो बस फटाक से बोल दिया कि भैया अरे यार आपका वैवाहिक जीवन तो बस गया गया समझो। क्योंकि इसीलिए मैं हर बार बात करता हूं कि कभी भी आप प्रेडिक्शंस के लिए जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास या जो भी है जिनके पास वो ज्ञान कहीं ना कहीं भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से वो विद्या कहीं ना कहीं है उनके पास, तो समय ज़रूर दीजिए। क्योंकि सिर्फ ये देख लेना कि ये वाला ये जो योग है कि सूर्य और शुक्र की युति हो रही है तो जी वैवाहिक जीवन का विनाश ही होगा, ऐसा नहीं है। तभी तो मैंने कहा ना कि वीडियो को पूरा देखिए, पूरी चर्चा, पूरा ज्ञान, कोई भ्रांति ना रहे, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। और कुछ कुंडलियों में यही योग जो है एक विवाह में अलगाव को भी पैदा करता है, तलाक तक की नौबत भी आ जाती है कुछ कुंडलियों में। एक हाथ की पांचों बराबर नहीं। तभी तो मैं कहता हूँ ना, एस्ट्रोलॉजी और जो ज्योतिष है वो एक बहुत ही डीप नॉलेज है। हमारे वैदिक ऋषियों ने बहुत तपस्या करके, मेहनत करके उस ज्ञान को अर्जित किया है। अब मैं वो ये वाली किताब के टोटके, वो वाली किताब पंडित जी ने ये लिखा वो लिखा, मैं बिल्कुल उसके बारे में नहीं जाऊंगा। क्योंकि प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे हुए, लेकिन जिन ऋषि मुनियों ने वो सिद्धांत सेट किए, प्रिंसिपल सेट किए, बृहत जात का होरा शास्त्र, पराशर जी का एक खूबसूरत कृति का उपहार जो संसार को मिला, तो उनकी बात है, उन सिद्धांतों के अनुसार। हाँ, लेकिन अलग अलग जगह ग्रह की प्लेसमेंट, डिग्री, अंतरदशा, महादशा कौन सी आई है, कौन से ग्रह देख रहे हैं, कौन से घर में योग बन रहा है, कौन सी राशि में बन रहा है, लगन कौन सा है, बहुत सारे सवाल हैं। उसके बाद ही देखा जाए कि सूर्य और शुक्र की ये जो युति है, क्योंकि अगर हम बात करें कि 10 अंशों से अंदर अगर ये कंजक्शन हो रही हो, युति हो रही हो, तो थोड़ा सा प्रभाव ज़्यादा होता है। जब बिल्कुल ही क्लोज आगे कहते हैं 5 अंशों के अंदर जब ये युति होगी कि सूर्य से बिल्कुल शुक्र जो है 5 अंशों के अंदर हो, तो फिर जो अस्त कर दिया फिर सूर्य महाराज ने शुक्र को, जो बहुत सारी हमारी मेल्स की चार्ट में वाइफ का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, स्त्री सुख का, वाइफ का, ब्यूटी का, लग्जरी का, दाम्पत्य सुख का। तो जब उसको अस्त ही कर दिया सूर्य महाराज ने, तो बहुत जगह जो है ऐसे जातकों को विवाह के बाद थोड़ा संघर्ष जो है वैवाहिक तालमेल में बहुत कठिनाई से जो है मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट जाते ही कुछ हो जाता है, डिपेंड करता है ना कि कौन सा ग्रह वहाँ पे बलवान है। अब हो सकता है कि हम लोग बोल रहे हैं कि भैया सूर्य जो है वो अस्त कर देगा, अब हो सकता है सूर्य ही 0 डिग्री हो वहाँ पे, या कंजक्शन बहुत क्लोज ना हो, दूर हो, जो है कुछ ही अंश जो है वो शुक्र को प्रभावित करें। तभी तो नवांश का यहाँ भी रोल आता है ना कि D9 चार्ट में बारीकी से देखा जाए कि सूर्य का कितना अंश जो है वो एक क्लोज कंजक्शन है नहीं है,
तब ये जो चार्ट है कहीं ना कहीं 7th हाउस में, 7वें घर में, ये कारक बनता है कई बार विवाहिक जीवन को खराब करने का, क्योंकि सूर्य उग्र तत्व है और जो वाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है शुक्र जो है, जब उसको अस्त कर देगा तो कई बार ऐसे ही जातक कई बार अपनी उग्र वाणी की वजह से या उग्र व्यवहार की वजह से जो है अपने दाम्पत्य जीवन को कई बार खुद ही जो है वो टाटा बाय बाय भी कर देते हैं कि बस कुछ ऐसा कह दिया सूर्य भगवान की कृपा से कि फिर पत्नी या तो छोड़ के चली गई या साथ में नहीं रही, डिस्प्यूट हो गए, डिवोर्स हो गए। पर मैंने कहा ना कि ये बड़ी लंबी चर्चा है कि डिग्रीज कितनी है दोनों ग्रह की, कौन सा ग्रह आपकी कुंडली के अनुसार योग कारक है, क्योंकि ये जो युति है इसमें मैक्सिमम उपाय जो है वैसे तो प्लेसमेंट के हिसाब से, लेकिन ज़्यादातर अगर दाम्पत्य जीवन को बचाना हो तो फिर सूर्य के दान के उपाय जो है वो किए जाते हैं, सूर्य को बैलेंस करने के उपाय किए जाते हैं कि वो जो अधिकता है, वो जो उग्र आग है, वो जो जल तत्व शुक्र है उसको सुखा ना दे, उसको अस्त ना कर दे, उसको ध्वस्त ना कर दे। इसीलिए फिर ज़्यादातर जो है इस युति में अगर दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए कुछ आपको समस्याएं आ रही हों तो सूर्य के उपाय ज़्यादा किए जाते हैं, या फिर माँ जगदम्बा की आराधना जो है, जो शुक्र है माँ लक्ष्मी की भी कृपा वाला है, तो कई बार माँ जगदम्बा की आराधना स्त्री सुख को पाने के लिए भी बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या साधक हैं वो ये उपाय भी बताते हैं। लेकिन कुछ कह देना विदाउट वो पूरा एनालिसिस किए, कुंडली का विश्लेषण किए बिना कुछ कह देना गलत है, क्योंकि बस वो देखा, अब डिग्री चेक भी नहीं की, सूर्य शुक्र देख लिया, अब पता लगे महादशा दोनों ही ग्रहों की बहुत दूर दूर नहीं आ रही, अंतरदशा भी जो है कंजक्शन बहुत दूर है, पता लगे कि शुक्र घर से निकल रहे हो, सूर्य अभी एंट्री कर रहे हो, और हम लोग कह दें कि यार सूर्य शुक्र की युति है, यहाँ तो तलाक होगा ही होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर क्लोज कंजक्शन हो भी जाए या एडवर्स इफेक्ट दे भी रहे हो, आपको पता लग रहा है कि अभी विवाह हो गया, नहीं बन रही या ट्रैक पे नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो कंसल्टेशंस जब आती हैं तो सबसे पहले ही चेक करते हैं कि अगर कोई कह रहा है कि भैया विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अनबन, तो सबसे पहले ये चीज़ को चेक करते हैं कि कहीं सूर्य शुक्र की युति तो नहीं है, खास करके 7th हाउस में, या लगन में होकर के फिर 7th हाउस को दृष्टि दे रहे हो, तो पहले चीज़ यही चेक की जाती है। अब और भी ग्रहों के इसमें फैक्टर्स रह सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तलाक के लिए या विवाह के अलगाव के लिए यही युति जो है वही होगी, नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। कोई 7th हाउस में राहु जैसा ग्रह, कई बार खुद सूर्य अकेले जो है अगर वहाँ पे मारक हों, विराजमान हो जाए, तो विवाहिक जीवन को कई बार वहाँ से नष्ट कर देते हैं। कोई नीच ग्रह लगन से बैठ करके दृष्टि दे रहे हो तब भी कोई योग बन जाते हैं। बहुत जगह एक कॉम्बिनेशन देखा है कि सप्तमेश के ऊपर मंगल की दृष्टि आ जाए या राहु की दृष्टि आ जाए, शनि कहीं से जो है योग कारक ना होकर के या मार्क होकर के दृष्टि दे दे सप्तमेश पे या 7th हाउस पे, तो भी ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मैक्सिमम एक हमारा एक्सपीरियंस भी रहा है कि जिनकी भी कुंडलियों में स्त्री सुख से वंचित देखा, या तो ज़्यादातर में क्लोज कंजक्शन जो है वो सूर्य और शुक्र की देखने को मिलती है। अब इसी युति से जुड़ा हुआ एक और भी अलग पहलू है पर्सनालिटी को लेकर के, या जो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी वाली लाइन में है, या वो जो हमारा सो कॉल्ड एक सिनेमा जगत है, वो एक अलग बात है। विवाहिक जीवन के हिसाब से जो है ये युति जो है जब बहुत क्लोज कंजक्शन में आ जाएगी तो कहीं ना कहीं परेशानी जो है, पर मैंने कहा ना उपाय हर एक चीज़ का है कि फिर वहाँ सूर्य के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, माँ भगवती की आराधना भी कर सकते हैं, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दिया जाए और फिर जो है वो विनम्र निवेदन किया जाए कि उग्रता जो है सूर्य की कम हो जाए, या फिर वहाँ पे सूर्य का रतन जो है वो देख करके धारण किया जाए कि कहीं और उग्रता ना पड़ जाए। वहाँ फिर शुक्र के, अगर शुक्र योग कारक हो, शुक्र का रतन धारण करके फिर वहाँ उसको पावर लगाई जा सकती है, पर लगन के हिसाब से कि कौन सा ग्रह योग कारक है नहीं है, फिर जा करके वो रेमेडीज जो हैं
सूर्य शुक्र मैंने पहले भी बहुत चर्चा हुई है, और मैक्सिमम जो भी डिवोर्स वाले बर्थ चार्ट्स मिलते हैं तो ये कंजक्शन कहीं ना कहीं हर एक दूसरे तीसरे चार्ट में मिल जाती है। लेकिन और भी फैक्टर्स हैं, और भी ग्रह हैं, किसकी महादशा है, अंतर्दशा है, डिग्रीज कितनी है, और जो है कौन सी राशि में बन रहा है, कौन से घर में बन रहा है, हर एक एक्सपेक्ट ज़रूरी है। लेकिन अगर आप परेशान हो रहे हो तो चेक कीजिए, तो फिर उससे रिलेटेड उपाय जो है वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई योग घटित हो रहा हो। उपाय करके जब भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा हो जाएगी, जब आप प्रयास करेंगे, तो बुरे से बुरे उपाय का भी वैदिक जो हमारे ज्योतिषी है उन्होंने सॉल्यूशंस दिए हैं। लेकिन सबसे पहले धैर्य, उसको सुनिए उपाय को, फिर उसको करिए, और तब तक करिए जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू, जय माता दी।